उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बयान के खिलाफ पूरी बीजेपी आ गई थी जब अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उनकी सरकार आ जाएगी तो वो वैक्सीन सबको मुफ्त देंगे। बीजेपी इसका विरोध कर रही थी और उनसे माफी की मांग कर रही थी, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई दी है कि उनका बयान वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी की नीयत के खिलाफ है। देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को अचानक मंजूरी मिल जाने को कई लोग जल्दबाजी में उठाया गया कदम मान रहे हैं, तो कुछ सरकार की नीयत पे भरोसा नहीं करते। इस पे एतराज करने वाले अखिलेश यादव भी हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश यादव का बयान आते ही उन पे बीजेपी नेताओं के हमले की बाढ़ आ गई, जिसे वो वैक्सीन बनाने वाले देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताने लगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश है। डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ने पर आश्चर्य है। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि यह वैज्ञानिकों का अपमान है। बीजेपी के इन हमलों के बीच मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी अखिलेश के बयान को गलत ठहरा दिया है। ये जो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये बात मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। मैं समझती हूँ कि ये भारत की वैक्सीन है और भारतीय डॉक्टर्स ने, भारतीय साइंटिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन और विचार करके ये वैक्सीन हमारे पास लेके आए हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने साफ किया कि उनका बयान वैज्ञानिकों की मेहनत के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी की नीयत के खिलाफ है। आप पूरा समाजवादी पार्टी और मैंने जो कहा वो पूरा आप दिखाइए, आपको पूरा दिखाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है। देश को कोरोना की वैक्सीन मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस वैक्सीन को लेकर के अलग अलग लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, जिनको दूर करना जाहिर है कि सरकार का काम है। जहां तक मुलायम की बहू का सवाल है, सपा के बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल हो चुकी हैं। अपनी देखरेख में चलने वाली गौशाला में योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित कर चुकी हैं। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल, वैक्सीन के ऊपर सियासत तो हो रही है और तमाम बयान भी आए। अखिलेश यादव का जो बयान था वो गैर जिम्मेदाराना था, लेकिन अब उनकी परिवार के लोग जब सामने आकर इस बयान के बारे में बयान दे रहे हैं तो उसको कैसे देखा जाएगा? किस तरह की फूट इस परिवार में नजर आ रही है? मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने चुना कि ये बात आके वो सामने कहें, क्या मतलब है इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि वैसे अगर अलग से देखें तो मुलायम सिंह की बहू कोई ऐसी बड़ी राजनीतिक शख्सियत नहीं है जिसके कारण अखिलेश यादव को कोई चुनौती होने जा रही है। लेकिन दरअसल है क्या कि परिवार के शख्स अगर कुछ बोलते हैं तो वो न्यूज बनती है और कई बार विपक्षी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उनको बीजेपी ने वो बंगला अलॉट किया है उनको, उनके रहने के लिए, जिसमें जो मायावती के नाम अलॉट था। बहुत विशाल बंगला, उसमें दर्जनों घर कमरे बने हुए हैं, बहुत बड़ा बंगला है। 200 वॉट के दो जनरेटर लगे हुए हैं। तो अब शिवपाल यादव कोई बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन कई बार पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से रणनीति बनाती हैं कि कभी वक्त पड़े तो हम इनके लिए कुछ करेंगे तो ये हमारे काम आ जाएंगे। जो अपर्णा यादव है वो भी एक सरकारी घर में रहती हैं, वो किसी सरकारी पद के ऊपर भी नहीं है, उनके पति भी नहीं है और उनका थोड़ा कुछ कई लोग कहते हैं कि वो थोड़ा राइटिस्ट अप्रोच है, एटीट्यूड है। वो मोदी जी के कार्यक्रम में भी शामिल हुई थी। वो योगी जी को एक गौशाला जो उनके देखरेख में चलती थी, संरक्षण में,
उसमें बुला करके ले गई थी, आमंत्रित करके गायों को दिखाने वगैरह के लिए भी। और कई बार उनके ऐसे बयान आते रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन से विपरीत होते हैं। तो कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की नजर उनके ऊपर भी है, वो पिछला चुनाव लड़ना चाहती थी, कुछ लोग कहते हैं शायद उनको टिकट नहीं मिल पाया, पार्टी ने नहीं दिया। अब ऐसे लोगों का कई बार क्रूशियल मोमेंट पे, जैसे चुनाव का टाइम है, उसमें दूसरा दल इस्तेमाल कर सकता है। तो उनका जो रुझान है, उनकी, और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि उनकी बहुत सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जिसके कारण वो बीच बीच में इस तरह के बयान देती हैं।